ये पेपर में देता है कि ये फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा ये किसका समीकरण है। तो ये इतना अगर डिफरेंस पता है ना, आपका आराम से पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा इसमें से। इसका ना मुख्य प्रिंसिपल पूछता है भाई, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है। हम लोग को पूरा घुसना नहीं है भाई, उतना ही चीज पढ़ना है जो बार बार पेपर में देता है, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग पूरा का पूरा चीजें अभी डायग्राम से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में देता है कभी भी, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जेई लेवल का बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ITI वाले में ALP देंगे ना, तो इसमें ना इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास ना समय नहीं रहेगा बेटा कि वो फॉर्मूला देगा और अपन लगा के न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे याद करना, क्योंकि डायरेक्टली ये सब एग्जाम में देता है। पेपर में तुमको डायग्राम नहीं देगा ना कि ये डायग्राम बना दिया, बोला ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का है। EMMC तो बताया, इसका फुल नेम क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। और ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है भाई, तो ये होता है PMMC और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस चीज में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो PMMC होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या है, EMMC और PMMC में खास बात ये रहता है कि यहाँ परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, आपको मालूम है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई विद्युत चुंबक। किसको बोलते हैं, विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं, लोहे की छड़ को क्या करे भाई, उसमें कॉपर की वाइंडिंग करके उसको अगर सप्लाई दे देंगे तो थोड़े देर बाद क्या होता है, वो चुंबक बन जाता है, वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो उसी का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। इसका ना मुख्य प्रिंसिपल पूछता है भाई, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसका तो मुख्य सिद्धांत जो होता है ना, ये होता है भाई अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको बोलते हैं भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो जब इसका सिद्धांत दे रहा है ना, तो हम लोग को ध्यान में रखना है भाई PMMC का मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, तो PMMC का मुख्य प्रिंसिपल होता है भाई चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं, जब PMMC का याद कर रहे हैं तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का भी याद करना है। MI इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या होगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का होता है भाई सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना। ऐसे याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली ये सब एग्जाम में देता है कि PMMC में क्या होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, और EMMC का प्रिंसिपल क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। एकदम याद रखना है इसको, समझ रहे। जैसे ये हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम लोग को क्या क्या इसमें टॉपिक में है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज होता है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है। अभी डायग्राम से भी बना के बताएंगे ना, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा कंट्रोलिंग मेथड यूज होता है भाई, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा होता है ना, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। और इसे किस नाम से जानते हैं भाई, ये वाले इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से जानते हैं, वॉट मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, वॉट मीटर, या इसी को ना हम लोग बोलते हैं भाई डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। ये सारे चीज अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। ये ना, ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिसमें 4 पॉइंट या टर्मिनल होता है भाई, ये वाला, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग पूरा का पूरा चीजें अभी डायग्राम से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में देता है ना, ये हमेशा कौन सा वैल्यू शो करेगा भाई, RMS मान शो करता है, हमेशा RMS मान। आपको प्रश्न कैसे देगा, बोलेगा जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि दिए गए में ना, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कि एक वोल्टेज के समीकरण से ऐसे दिया है, V बराबर मान लो 5 + 3 sin ωt + 4 sin 2 ωt, ऐसा दिया है भाई, मान लो इस टाइप का दिया है। और मेरे को बताना है भाई इसमें PMMC का मान क्या होगा, PMMC का मान क्या होगा और EMMC का मान क्या होगा, समझ रहे हैं। इसमें PMMC कौन सा वैल्यू शो करेगा, EMMC कौन सा वैल्यू शो करेगा। तो PMMC हमेशा क्या होता है, किसी भी समीकरण में ना बिना साइन वाला जो टर्म होता है ना, ये रहता है भाई DC, और PMMC हमेशा DC वैल्यू शो करता है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। लेकिन जैसे EMMC शो करते हैं ना, तो EMMC हमेशा क्या करता है भाई, RMS मान को दर्शाता है। तो इस पूरे समीकरण का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, RMS मान। और RMS मान कैसे निकलता है, अंडर रूट, ये 5 का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 3/√2 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर। क्योंकि हमको मालूम है भाई कि अगर मैं
आरएमएस मान निकालता हूं ना, तो ये हमेशा मत जो वो रहता है ना मीन मान, जिसको बोलते हैं आईएम या फिर वीएम डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, ये √2 होता है। तो इसको जब सॉल्व करूंगा ना, तो ये जो वैल्यू आएगा ये ईएमएमसी का आता है। ये फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े हैं? वीआरएमएस क्या होता है? फॉर्मूले से वीआरएमएस बराबर वीएम बटे √2, ऐसे याद है? आईआरएमएस क्या होगा? आईएम डिवाइडेड बाई √2, ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया था। डिवाइडेड बाई जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, ये अधिकतम मान, उसके साथ अगर मैं √2 लगा दूं ना, डिवाइडेड बाई √2 कर लूं, तो आरएमएस मान मिलता है। इसको बोलते हैं भाई वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, देखो क्या रहता है ये डायग्राम, पीएमएमसी के जैसे ही रहता है। ये स्पिंडल बनाया, ये ऐसे करके, है ना। हम लोग को पूरा मैं बोला ना, मैं एकदम घुसना नहीं है इस सब में। जितना चीजें हमारे काम का चीज है, सिर्फ उसको उतना ही पढ़ना है अपने को। ये ऐसे करके बनाता था ये डायग्राम। ये क्या रहता है? ये वाला बियरिंग्स रहते हैं ना, इसी के थ्रू ये घूमता है। ये यहाँ पर क्या है? फ्रेम, ठीक है ना, ये फ्रेम है, ठीक है। इसमें क्या कर दिए भाई? बाइंडिंग्स रहता है ये वाला, ऐसे ऐसे लगा दिया। ये क्या है? और इसमें स्प्रिंग है। ये ऐसे स्प्रिंग को हमेशा उल्टे डायरेक्शन में क्यों रखें? यहाँ पर ऐसा है, इधर ऐसा मोड़ रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज है। क्यों कर रहे हैं स्प्रिंग को ऐसा? ताकि टेम्परेचर के इफेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, खत्म कर सकूं या रिड्यूस कर सकूं, इसीलिए करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें ना एक कॉइल लगे रहता है, एक ऐसा, ठीक है। और यही चीज क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जैसे मैं बोला 1, ये 2 है ना, तो ये है। अगर मैं इसमें बैटरी लगाऊं, यहाँ पर एक बैटरी लगाऊं, ईएमएमसी का डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, 1 1 डैश है ना, प्लस माइनस बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। क्लियर है? इस जगह पे देखना, अगर 1 से क्या हो गया, मैं इसको जोड़ दिया भाई ऐसे, तो करंट इस पे आएगा, ठीक है ना। ये इस कॉइल पे जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या सर्किट पूरा है? क्या सर्किट पूरा नहीं है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जगह को, ये इसको और ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट दिख रहा है ना, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं भाई, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट बाय यूजर, ये हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। तभी यहां से क्या हो रहा है भाई, ये करंट ऐसे करके आ रहा है ना इस पे से, और यहां से होते हुए ऐसे होके निकल के ये ऐसे यहाँ पर क्या है, कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसको इतना ये प्रॉब्लम है ना, तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये स्प्रिंग का ना मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इन दोनों के डायरेक्शन को मैं क्या कर दिया, चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इधर ये जो है ना, इसके डायरेक्शन को मैं क्या कर दिया, दोनों के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा हूँ। इधर देखो स्प्रिंग ऐसे घुमा देता हूँ, ये ऐसे, और इधर है ना, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऐसे मैं चेंज कर दिया। अब देखना आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर क्या है, करंट ऐसे अंदर आ रहा है, इस कॉइल में गया, ये ऐसे होते हुए, ये दोनों पॉइंट जो रहते हैं ना, इसको मेरे को क्या करना पड़ता है भाई, शॉर्ट करना पड़ता है। शॉर्ट सर्किट बाय यूजर। यूजर का मतलब होता है जो उपयोग कर रहा है ना, वो क्या करेगा, इसको पीछे से शॉर्ट करेगा, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, इस जगह पे कॉइल से होते हुए ये यहाँ पर, क्योंकि ये सारे के सारे ना इंटरनली कनेक्टेड होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो ये पूरा करंट ना ये स्प्रिंग से होके यहाँ माइनस से इसको कनेक्ट कर दिया भाई, ये 1 है, ये 1 डैश, ये मतलब 1 डैश है, ये भी 1 डैश है। तो ये मेरा डायग्राम कंप्लीट होता है। समझ रहा है? इस चीज में क्या होगा, यहाँ पर देखना, जो हमारे लिए काम का चीज है कि ना, स्प्रिंग कभी भी करंट को कैरी नहीं करता है। कैरी का मतलब क्या होगा, कैरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट स्प्रिंग पे मैं करंट नहीं दे रहा हूँ, ये कॉइल जो लगाया हूं ना, इस कॉइल पे मैं करंट को दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं पहले बताया कि इसमें क्या होते हैं भाई, 4 टर्मिनल, यहाँ लिखा हूं ना, यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट या 4 टर्मिनल है। तो इसमें वही चीजें दिखता है यहाँ पर, देखो 4 टर्मिनल का मतलब है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट है ना, तो 4 टर्मिनल वाला इसको डिवाइस बोलते हैं, इसीलिए इसको वॉट मीटर बोलते हैं। और आप वॉट मीटर बनाएंगे ना, तो वॉट मीटर ऐसे बनता है, बताइए, ऊपर एक कॉइल रहता है, नीचे एक कॉइल रहता है ऐसा, और इसको ऐसे गोले में बंद कर दो ना, तो ये वॉट मीटर कहलाता है। ये जो ऊपर वाला कॉइल रहता है ना, इसको बोलते हैं करंट कॉइल। नीचे वाला जो कॉइल रहता है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल, या यही कहलाता है भाई वोल्टेज कॉइल। क्या कहलाता है, वोल्टेज कॉइल, ठीक है। तो क्योंकि इसमें भी ये करंट कॉइल है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है ये कौन सा कॉइल हो जाएगा भाई, वोल्टेज कॉइल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ना वॉट मीटर के बारे में इतना डायग्राम से हमको
कुछ कुछ चीजें समझना है। पेपर में तुमको ये डायग्राम बना के नहीं देगा कि ये कितने का है, पेपर में तुमको डायग्राम नहीं देगा ना कि ये डायग्राम बना दिया, बोला ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का है। इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ हमको मोटा मोटी जानकारी ये रखना है कि इसमें कैसा कैसा क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना। पीएमएमसी में ऐसा चीज करते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ईएमएमसी का तो इसमें जो फॉर्मूला आता है ना, ईएमएमसी का जो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है, टॉर्क बराबर ये होता है भाई यहाँ पे Im डिवाइडेड बाई 2 dm डिवाइडेड बाई डी थीटा। ये Im मत लिखना, I लिख देना ताकि समझ आए कि ये करंट का बात कर रहा है ना। I डिवाइडेड बाई 2 dm अपॉन डी थीटा, ये इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला आता है। इसको याद रखना है भाई, ये पेपर में देता है, ये पेपर में देता है कि ये फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा ये किसका समीकरण है, तो ईएमएमसी का। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो हम लोग को ध्यान में रखना है, सबसे पहले पीएमएमसी का मैंने डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला बताया था। पीएमएमसी का टीडी बराबर क्या होता था, मैं बोलता था BINA, बीना बोलता था, ऐसा याद है, ऐसा निकालते थे हम लोग बीना। फिर ऐसी दूसरा MI इंस्ट्रूमेंट का जब निकालते थे तो मैं निकालता था टीडी बराबर MI इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन टॉर्क का निकालते थे, ये I DL अपॉन डी थीटा, ऐसा निकालते थे। तो ये ध्यान में रखना भाई, I डिवाइडेड बाई 2 DL अपॉन डी थीटा, ऐसे करके रहता था ना। यहाँ पर I/2 DL अपॉन डी थीटा, ये MI इंस्ट्रूमेंट का होता था। मूविंग ये जो EMMC इंस्ट्रूमेंट है ना, EMMC इंस्ट्रूमेंट, इसका जब मैं निकालूंगा तो ये I इंटू DM अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ I/2 है, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा ना, क्योंकि M से वो कट जाता है। L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है। ये फॉर्मूला ना, इसको ध्यान में रखना, ये वाला, ये फॉर्मूले में 2 मत लगाना ना, इसमें 2 मत लगाना। I डिवाइडेड बाई 2 I DM अपॉन डी थीटा, इसको बस याद रखना, ठीक है। देखो ITI बेसिस पे ना, कभी भी ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये JEE लेवल का बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ITI वाले में ALP देंगे ना, तो इसमें ना इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास ना समय नहीं रहेगा बेटा कि वो फॉर्मूला देगा और अपन लगा के न्यूमेरिकल बनाएंगे। हमारे पास जो समय उतना ही रहेगा जितना हमसे क्वेश्चन बने। CBT 2 में कितने नंबर का आएगा, टेक्निकल कितने नंबर का है, 75 नंबर का है। क्वालिफाई रहता है, कितना नंबर लाना क्वालिफाई होगा, 25-26 लाएंगे ना तो क्वालिफाई होता है। तो वो क्वालिफाई के लिए हम लोग को पूरा घुसना नहीं है भाई, उतना ही चीज पढ़ना है जो बार बार पेपर में देता है। क्लियर हो रहा है, ये फॉर्मूला वगैरह पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना चीज बता रहा हूं उतना चीज पढ़ना। क्लियर है ना। ये ईएमएमसी के बारे में है। मैं बोलूंगा 4 टर्मिनल वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है भाई, ईएमएमसी। ईएमएमसी को किस नाम से जानते हैं, वॉट मीटर और डायनेमोमीटर। ये किसके लिए बेस्ट होता है, तो पावर मेजरमेंट के लिए बेस्ट होता है। क्लियर हो रहा है। ये कौन सा वैल्यू देता है, हमेशा आरएमएस वैल्यू देता है। पीएमएमसी हमेशा डीसी वैल्यू या औसत मान देता है, समझ रहा ना। ये सारे चीजों में एक कंक्लूजन लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। पीएमएमसी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और ईएमएमसी, इन सभी का एक कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखना है। आपको मालूम है क्या होता है इसका फुल फॉर्म, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये होता है, ठीक है ना। मूविंग आयरन का इसका नाम है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम अभी बता दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा नंबर, इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज होता है भाई, तो इसमें जो डैम्पिंग यूज होता है वो कौन सा डैम्पिंग यूज होता है, एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है। मैं बताया था डैम्पिंग 3 प्रकार के होते हैं भाई, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है, मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और ईएमएमसी में कौन सा होगा भाई, सेम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कितने टाइप का फोर्स पढ़ाया था भाई, कितने टाइप का फोर्स बोला था, 3 टाइप के। कौन कौन से, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। तो डिफ्लेक्शन का टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे। कंट्रोलिंग हमेशा डिफ्लेक्शन के विपरीत में लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन से भी ज्यादा अच्छा रहता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। नाम सुने, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें फ्लूइड मतलब द्रव है ना, तो उसको रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं करते। इसका उपयोग करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का। तीसरा नंबर है, इसमें कौन सा कंट्रोलिंग यूज होता है भाई, तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होता है।
कंट्रोलिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। क्यों स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज कर रहा हूं? कितने टाइप का स्प्रिंग कंट्रोल होते थे? तो 2 टाइप का होता था कंट्रोलिंग में, एक स्प्रिंग कंट्रोल और एक ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल का यूज इसलिए करते थे ना क्योंकि इसमें जो थीटा होता है ना भाई, ये आई के समानुपाती होता है, लीनियर होता है, ये संरेखी होता है, इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करते थे इसको, ठीक है ना। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, इसमें भी क्या होगा, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, तीनों में स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज करता था मैं। चौथा नंबर मेन डिफरेंस क्या होगा भाई कि इसमें जो ये जो पीएमएमसी रहता है ना, ये रहता है भाई लीनियर। इसमें क्या बोल सकता हूं ये वाले को, इसमें जो पीएमएमसी में ये हमेशा कौन से वैल्यू बेस्ट किसके लिए रहता है भाई, ये बेस्ट फॉर डीसी मेजरमेंट के लिए बेस्ट होता है भाई। एमएम लिख रहा हूं मतलब मेजरमेंट है ना, किसके लिए बेस्ट होगा, डीसी के लिए बेस्ट होगा, ये डीसी मेजरमेंट के लिए। ये दोनों, ये किसके लिए होगा भाई, एसी और डीसी दोनों में यूज होता है, दोनों में यूज होगा, लेकिन बेस्ट किस में रहता है भाई, बेस्ट एसी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि डीसी के लिए बेस्ट कौन है भाई, पीएमएमसी। ये किसके लिए होगा भाई, बेस्ट फॉर पावर मेजरमेंट, शक्ति मापन के लिए ये क्या होगा, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, अगर इसका डिफरेंस देखूं, ये हमेशा क्या होता है भाई, डीसी वैल्यू या औसत मान को दर्शाता है भाई, ये औसत मान को दर्शाता है। ये किसके मान को दर्शाएगा, हमेशा आरएमएस मान को दर्शाता है, आरएमएस मान को दर्शाता है। और ये किसको दर्शाएगा, ये भी आरएमएस मान को दर्शाता है, ये किसको दर्शाएगा, आरएमएस मान को दर्शाता है। ये इतना अगर डिफरेंस पता है ना, आपका आराम से पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा इसमें से, समझ रहे। अगर इतना डिफरेंस अपने को अच्छे से मालूम चल गया तो क्लियर है। फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला पीएमएमसी का बस ध्यान में रखना, टीडी बराबर क्या होता है, BINA, इसी से हमारे लिए न्यूमेरिकल बनता है, लीनियर होता है। इन सब में सबसे ज्यादा लीनियर कौन होगा, तो सबसे ज्यादा लीनियर रहता है पीएमएमसी। एक इंस्ट्रूमेंट का बताया था कि भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, जो एक रहता है ना कि हर इंस्ट्रूमेंट में ये चीज होना ही चाहिए, अभिलक्षण, क्या क्या बोला था, किसमें रहता है, एक बताया था, ये ऐसा वाला चीजें पढ़े थे हम लोग, इस टाइप का ये वाला पढ़े थे, APLSDDR बोला था। ए का मतलब क्या है, एक्यूरेसी, P का मतलब प्रिसाइज, L का मतलब लीनियर, S का मतलब सेंसिटिविटी, D का मतलब डेड टाइम, एक D का मतलब डेड जोन, और लास्ट वाला R का मतलब रिजोल्यूशन। ये एक इंस्ट्रूमेंट में ये इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेसिक अभिलक्षण होता है, ये होना ही चाहिए। मैं कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेने जाऊंगा ना तो इसी बेसिस पे लूंगा कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो लीनियर है कि नहीं, वो सेंसिटिव है कि नहीं, उसका डेड टाइम क्या है, डेड जोन क्या है, रिजोल्यूशन अच्छा है कि नहीं है। मैं इसी चीज पे क्या करता हूँ, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट को लेता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइप के रहते हैं, जिसमें से हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे सिलेबस में है, ये 3 पढ़े भाई, पीएमएमसी, मूविंग आयरन और ईएमएमसी। ये पहले हो चुका है ना, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में वीडियो आपके लिए हर एक वीडियो लेके आते रहूंगा, ठीक है ना। अभी बस समझ लेना कि ये जो है ना, ये इसका बेसिक डिफरेंस है भाई। ना अभी इसमें मैं डायग्राम बनाया, ना इसमें मैंने अभी कोई गणितीय व्यंजक निकाला, मैं सिर्फ क्या किया हूं, अभी एक बेसिक डिफरेंस जो इसमें आते हैं, जो पेपर में जनरली पूछेगा कि इनमें से कौन सा डैम्पिंग है जो किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा, एडी करंट डैम्पिंग किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा, ऐसे दे देता है। हमारा पीएमएमसी कौन से मान को दर्शाता है, ये ऐसे दे देता है, क्लियर है। तो ये इसको ध्यान में रखना है ना।